गोपियां कात्यायनी की सेवा पूजा करते हुए कृष्ण को अपने पति के रूप में स्वीकार करने के लिए जब प्रार्थना करती हैं तो कृष्ण गोपियों के वस्त्रों को चुरा लेती हैं। गोपियों के वस्त्र को चुराने पर जब गोपियां स्नान करते हुए देखती हैं कि उनके वस्त्र गायब हैं, तो कृष्ण से प्रार्थना करने लगती हैं कि ये क्या हो गया। तो कृष्ण ऊपर एक वृक्ष पर बैठकर देख रहे हैं और फिर कृष्ण का और गोपियों का वार्तालाप होता है। तो इस जगत के कामुक बुद्धि से युक्त कोई सामान्य व्यक्ति सोचेगा ये भगवान है कि क्या है, ये कैसी लीला कर रहे हैं। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण की कई लीलाएं अनुकरणीय हैं, अधिकांश लीलाएं अनुस्मरणीय हैं, अनुसरणीय हैं, जिनकी नकल नहीं की जा सकती, केवल श्रवण करके समझ सकते हैं। तो अगले श्लोक में वर्णन आता है, दृढ़ं प्रलब्धस्त्रपया च पिता प्रस्तोभित क्रीडनवच्चकारिता वस्त्राणि चैवापहृतानि अथाप्यमुं तनाभ्यसूयान् प्रिय संग निर्वृता। दृढ़ं प्रलब्धस, जो बुरी तरह ठगे गए, त्रपया च पिता, और जिनकी लज्जा छीन ली गई थी, प्रस्तोभित क्रीडनवच्चकारिता, और जिनको एक खिलौने की भांति श्री कृष्ण ने अपनी इच्छा के माध्यम से नचाया था, उनकी इच्छा की डोरी के अंतर्गत जो कठपुतली की तरह नाचे। वस्त्राणि चैवापहृतानि अथाप्यमुं, और उनका वस्त्र चुरा लिया गया था, फिर भी भगवान श्री कृष्ण का विरोध नहीं किया। बड़े प्रसन्नचित्त थे कि उनको कृष्ण के साथ संग का अवसर प्राप्त हुआ। कि गोपियां भगवान श्री कृष्ण की ओर देख रही थीं, और यहां पर वर्णन आया है, जो भगवान श्री कृष्ण के ऊपर अपना मन केंद्रित करे उनके हृदय में कभी इंद्र तृप्ति नहीं उत्पन्न हो सकती। जैसे बीज को भूंज दिया जाए तो फिर उसके पश्चात उसके अंदर से कभी अंकुर नहीं फूट सकता। इसलिए भगवान श्री कृष्ण इन गोपियों के भाव को देखकर प्रसन्न थे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान श्री कृष्ण इस लीला के माध्यम से हम सभी की परीक्षा ले रहे हैं कि मेरी इच्छा आपके जीवन में अलग अलग समय पर अलग अलग अनअपेक्षित रूप में प्रकट होंगी। आप अपेक्षा नहीं करोगे, उसके ठीक विपरीत भगवान श्री कृष्ण अपनी इच्छा बड़े ही विस्मयजनक कौतूहलपूर्ण रूप में प्रस्तुत करेंगे। और जब श्री कृष्ण की इच्छा आपके जीवन में आपके अपेक्षा के विपरीत प्रकट हो तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी। तो कृष्ण यहां वर्णन कर रहे हैं कि ब्रज भक्ति में प्रवेश करना हो तो इन कथाओं को सुनना आसान है, लेकिन कथाओं के मर्म को समझना बहुत कठिन है। गोपियों ने अपनी इच्छा को, अपनी इच्छा शक्ति को इस तरह मुलायम, कोमल और नरम बना दिया मानो किसी रस्सी की भांति। जिस दिशा में कृष्ण उसे मोड़े वो मुड़ जाए। कृष्ण ने जैसी इच्छा की वो उस इच्छा के अनुरूप कार्य करने के लिए तैयार हो गए। तो ये वास्तव में भगवान श्री कृष्ण के वास्तविक पर्याय का सूचक है। कृष्ण गोपियों के माध्यम से हम लोगों को यह संदेश देना चाह रहे हैं।